इंडिया वर्सेस आयरलैंड मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पे नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। और इस स्टेडियम की जो पिच है भाई साहब, उसमें कई सारे पेच हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताते हैं कि क्या है यहाँ पे इस पिच में, किस तरह से चीजें चल रही है, किस तरह से चीजें यहाँ पे होंगी। क्योंकि ये पिच रिपोर्ट जो है ना, ये जानना आप लोगों के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ टीम इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम इंडिया के जो कोच हैं और जो कप्तान है वो तो लगातार उस पिच पे नजरें गड़ाए हुए बैठे कि ये पिच है क्या। कल हमने मुकाबला जो देखा यहाँ पे, जिस तरह से वो मुकाबला देखने को मिला श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में, 78-80 रन के लपेट में यहाँ पे श्रीलंका आउट हो जाती है। 80 रन बनाने में साउथ अफ्रीका का दम फूल जाता है। और अगर आप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मुकाबले की बात करें, वहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था दोनों टीमों को। रिजेस जो है, एक तो ये ड्रॉप इन पिच है, एडिलेड से लाई गई है। कहा यह गया था कि भाई ये पिच में काफी ज्यादा उछाल होगा और रन काफी सारे होंगे। रन तो हैं लेकिन ये स्पॉन्जी बाउंस, अनइवन बाउंस यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये जो रिजेस पे बॉल उठ के ऊपर उठ रही है, कई बार नीचे रह रही है, स्लो पिच यहाँ पे नजर आ रही है। और पिच रिपोर्ट में यही बात मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि सबसे बड़ी चीज है कि पिच रिपोर्ट में कि पिच स्लो है, जो नेचर में स्लो की हम बात करते हैं, डबल बाउंस है यानी कि अनइवन बाउंस है यहाँ पे पिच में। तीसरी चीज जो यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं ये है कि आप ये देखेंगे कि रन जितने आप बना सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ये पिच थोड़ी और स्लो होगी, यानी कि जैसे मैच का ड्यूरेशन आगे बढ़ेगा, मैच आगे बढ़ेगा यहाँ पे, तो पिच और थोड़ी स्लो होगी और बल्लेबाजी करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये बात साफ है कि अगर आपने टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करने के लिए देखिए और थोड़ा संभल के बल्लेबाजी कीजिएगा, क्योंकि जो ये अनइवन बाउंस है ये आपको फंसा सकता है, यहाँ आपको दिक्कतों में डाल सकता है। तो इसलिए ये चीज भी समझने की जरूरत होगी। और साथ ही साथ इस पिच को पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नंबर 3 स्ट्रिप यूज की गई थी अगर बात करें बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में। उसके बाद कल भी 1 या 2 नंबर की स्ट्रिप यूज की गई साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मुकाबले में। अब जो ये देखना दिलचस्प होगा कि जो इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच है वो एक फ्रेश पिच पे होगा या फिर यहाँ पे यूज पिच पे होगा, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्लैरिटी नहीं है कि पिच का यहाँ पे पेज कौन सा होगा, कौन हटाएगा, यहाँ पे कौन सी पिच सेलेक्ट की जाएगी। तो ये पिच रिपोर्ट कहीं ना कहीं दोनों टीमों को कंफ्यूज करने वाली, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही हैं वो यही है कि आपको टॉस जीतना है और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो पिच की नेचर है वो स्लो होती हुई नजर आ रही है अभी से। और वहां पे आपको सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स मदद कर सकते हैं और टीम इंडिया के पास ऑलरेडी 4 यहाँ पे स्पिनर्स हैं, उसमें से एटलीस्ट 3 तो खिलाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा यहाँ पे, और अब तो कारण भी नजर आने लगा है कि क्यों वो यहाँ पे 4-4 स्पिनर यूएसए और वेस्ट इंडीज लेके गए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी। लेकिन ये पिच रिपोर्ट थी, आप लोगों को क्या लगता है कि जो पिच का पेच है वो टीम इंडिया सुलझा पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।